आप? सर मैं भरतपुर कांवा से हूँ, महिला पैरा टीचर। महिला पैरा टीचर लगे हुए कितने साल हो गए आप? सर मैं 2001 से लगी हुई हूँ। 2001 से? जी। राजीव गांधी पैरा टीचर? जी सर। राजस्थान की सरकार, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रह चुके भारत के, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, उनके नाम पर सरकार योजना निकालती है, उन्हीं की सरकार उनके नाम पर राजनीति करती है, क्या कहना चाहिए? सर इसमें मैं तो यही कहूँगी कि कहते हैं गांधीवादी परिवार है, गांधीवादी परिवार है, इसमें गांधीवादी तरीका तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा शोषण हो रहा है। इन्होंने तो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, कोलू के बैल में हमने उसमें सरसों कच्ची वाली डाल दी, जितना तेल निकालना उतना तेल निकाल लो, जितना तेल निकालना उतना तेल निकाल लो, बाकी के बाद में फिर जो खल भूसी जो रह जाएगी उसको, वो हाल हमारा हो चुका है। अब इस टाइम पे हमारे बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, तेल सारा निकल चुका है, हम किसी कंपटीशन के लायक नहीं हैं। हम शोषण के इतने शिकार हो चुके हैं, इतने शिकार हो चुके हैं कि अब हमारा जीना भी मुहाल हो रहा है इस टाइम पे। ये गांधीवादी सरकार नहीं है सर, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार हो चुकी है इस टाइम पे। दिल्ली जाने से क्या होगा? दिल्ली में क्या न्याय मिलेगा? सर मन में एक जुनून है, आगे जाना है। जब भी हम ख़त्म, क्यों ना हम वहाँ जा कर के ख़त्म हों। उनको पता तो चले कि हम भी गांधीवादी तरीके से यहाँ तक आए हैं और तुम गांधी परिवार के हो, वंशज हो आप गांधी परिवार के। और राजीव गांधी जी के नाम से पूरी सरकार चली, ये सारा कुछ चल रहा है, तो आप देखो तो सही हम कितने शोषित हो रहे हैं। कहते हैं हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो गए, 22 साल हो गए बुढ़ापे की कतार में। हमारे बच्चों का पालन पोषण भी हमारे लिए भारी पड़ रहा है इस टाइम, भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। तो गांधीवादी सरकार है तो हमारी इतनी तो सुने। सरकार का कोई भी मंत्री नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पर काली दीपावली मनाने, एक विधायक रफीक खान को छोड़कर। क्या आपको आशा थी कि उस दिन भी ऐसा हो सकता है? नहीं, आशा नहीं थी उस दिन हमें ये लग रहा था कि जहाँ तक है हमारे माननीय अशोक गहलोत जी हमें काली दिवाली नहीं मनाने देंगे, वो हमारे लिए एक आशा की किरण बन करके आएंगे। लेकिन हमारी जो सोच थी वो खोखली साबित हो गई और वो गूंगे और बहरे बन करके अपने घर में दिवाली मनाते रहे और हम यहाँ पर भूखे प्यासे और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हम काली दिवाली मनाते रहे। हम यहाँ पर सरकार की 30वीं वर्षगांठ पूरी होगी, उस पर भी कुछ उम्मीदें थी आपको? हाँ सर, उसमें भी हमें उम्मीद थी। हो सकता है सरकार अपना 70% का जो काम लेकर के चल रही है कि हमने 70% काम कर दिया, और 70% का हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर हम आज पर नियमित हो जाते हैं तो हम मानेंगे उन्होंने 100% काम कर दिया। अगर हम नियमित नहीं होते हैं तो उन्होंने 0%, 0/0 है उनका। कितने पैसे मिलते हैं आपको? सर इस समय हमें 9,045 कुछ ऐसे मिलते हैं। केवल 9,000। 9,000 में घर का खर्चा कैसे चलता है? सर हम ही जानते हैं कैसे कैसे चलाते हैं। ना बच्चों के लिए हम खाना ढंग से बना सकते हैं। सिलेंडर महंगाई देख लीजिए आप, महंगाई हटाओ की बात करते हैं, लेकिन सिलेंडर भी इतना महंगा है। और हम बच्चों के लिए खाने के लिए भी लाएं, उनको पढ़ाने के लिए फीस दें। अगर हम पूरे तरीके से चलें तो ना तो हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, हम दूसरों का भविष्य सुधार रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। क्योंकि हम इतनी कम तनख्वाह में ना तो उनका पालन पोषण कर सकते हैं, ना ही हम उनको पढ़ा लिखा सकते हैं। उनका कोई बेहतर भविष्य नहीं है, अंधेरे में हो चुका है सब कुछ। सरकार पर खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। चुनाव मैनिफेस्टो में वादा था, वो पूरा किया नहीं। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, परमानेंट करो। भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमें चाहिए आजादी, संविधान के दादा से अरे लेके रहेंगे